क्या आपको पता है कि एक बंदा किसी को हाय बोलने के लिए गया था और सिर्फ इस हाय बोलने के चक्कर में उस बंदे ने $2 बिलियन का नुकसान कर लिया। और सिर्फ $2 बिलियन ही नहीं, उसके साथ साथ 32 लोगों की जान भी चली गई। जी हाँ, ये एक सच्चा वाक़या है। मैं बात कर रहा हूँ टाइटैनिक के एग्जैक्ट 100 साल बाद डूबने वाले एक जहाज़ कोस्टा कनकॉर्डिया की। टाइटैनिक की स्टोरी तो आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी कि वो जहाज़ कैसे डूबा और उस जहाज़ के साथ एक्चुअल में हुआ क्या। लेकिन उसके एग्जैक्ट 100 साल बाद भी एक जहाज़ डूबा जिसके बारे में बहुत सारे लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। इस जहाज़ का नाम है कोस्टा कनकॉर्डिया। ये इटली का सबसे बड़ा जहाज़ था जो कि 2006 में बनाया गया। 2012 में ये कोस्टा कनकॉर्डिया एक सफ़र पर निकला और ये इतना आलीशान जहाज़ था, इतना ज़बरदस्त जहाज़ था कि इसमें 4250 लोग सवार थे, जिसकी कैपेसिटी टाइटैनिक से डबल बनती है। ये सारे ही लोग सफ़र करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे और ये जहाज़ इतना आलीशान था कि इस जहाज़ में 5 से 6 रेस्टोरेंट, इस जहाज़ में कसिनो, एक बार और इसके अलावा इसमें एक बास्केटबॉल का कोर्ट भी था। और इसके साथ साथ इसमें एक्सरसाइज करने के लिए फ़िटनेस सेंटर भी बनाया गया था। ये इतना बड़ा जहाज़ था कि इसको बनाने पे जो टोटल लागत थी वो आई थी $570 मिलियन। $570 मिलियन, ये बहुत ही बड़ा फिगर है। और ये बात हो रही है आज से तकरीबन 20-22 साल पहले की। 13 जनवरी साल 2012 ये जहाज़ एक नॉर्मल रूटीन के मुताबिक अपने सफ़र पर निकला। इस जहाज़ में 4250 लोग सवार थे। ये इटली की तरफ जा रहा था और रास्ते में सवोना नाम के आइलैंड पर इसने स्टॉप भी करना था। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन तकरीबन 2 घंटे सफ़र करने के बाद इस जहाज़ ने अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लिया, जो कि सवोना आइलैंड बिल्कुल भी नहीं था। असल में ये जहाज़ सवोना आइलैंड के बजाय एक गिगलियो आइलैंड की तरफ जाने लग गया, जो कि इसकी डेस्टिनेशन में बिल्कुल भी नहीं था। जहाज़ गिगलियो आइलैंड की तरफ क्यों जा रहा था, उसकी वजह थे इसके कैप्टन, जिनका नाम था फ्रांसिस्को शेटिनो, जो इस कहानी के मरकज़ी करैक्टर हैं। मिस्टर शेटिनो जो हैं वो इस जहाज़ को गिगलियो आइलैंड की तरफ इसीलिए लेकर जा रहे थे कि उस आइलैंड पर इनके एक सीनियर कैप्टन, जिनके अंडर ये काम करते रहे थे, जिनका नाम था मारियो पोलम्बो, ये चाहते थे कि ये हमारा जो आलीशान जहाज़ है ये मारियो पोलम्बो को दिखाएं, वहाँ के लोगों को दिखाएं कि ये कितना आलीशान जहाज़ मैं चला रहा हूँ और लोग इस जहाज़ को जब देखें तो इससे इम्प्रेस हों। शेटिनो ने यह फ़ैसला किया था कि जो मारियो पोलम्बो हैं उनके आइलैंड के पास इस जहाज़ को लेकर जाया जाए और हॉर्न बजा के उन्हें एक ट्रिब्यूट पेश किया जाए, क्योंकि वो एक सीनियर कैप्टन थे। असल में गिगलियो आइलैंड पर जाने का मकसद यही था। अब जहाज़ गिगलियो आइलैंड के बहुत ही करीब पहुंच चुका था, इतना करीब कि जो किनारा है उससे चंद 100 मीटर के फासले पर यह जहाज़ पहुंच गया। कैप्टन शेटिनो ने अपने सीनियर कैप्टन को कॉल की, मारियो पोलम्बो को, और उन्हें बताया कि मैं अपना जो जहाज़ है कोस्टा कनकॉर्डिया वो लेकर आपके पास आया हूँ और हम आपको एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं। काइंडली आप बाहर आएँ ताकि हम आपको ये ट्रिब्यूट पेश कर सकें। तो आगे से मारियो पोलम्बो ने ये जवाब दिया कि मैं तो गिगलियो आइलैंड पर मौजूद ही नहीं हूँ। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसको हाय बोलने के लिए ये शेटिनो साहब गए थे, जिसके नतीजे में $2 बिलियन का नुकसान हुआ। वो नुकसान कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। अब शेटिनो साहब ने जब ये सुना कि मारियो पोलम्बो तो आइलैंड पर मौजूद ही नहीं है, तो उसने कहा चलो जो आइलैंड के लोग हैं वो ही इस जहाज़ की शान व शौकत देख लें। वो जहाज़ को किनारे के इतने करीब ले आया, इतने करीब कि सिर्फ 100 मीटर के फासले पर यह जहाज़ आ गया। अब आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि इतना बड़ा जहाज़ है, उसको चलाने के लिए जो पानी है उसकी गहराई भी मैटर करती है। टाइम था रात 9:45। कुछ लोग नॉर्मल रूटीन के मुताबिक खाना खा रहे थे, कुछ लोग सोए हुए थे कि अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आती है। हुआ कुछ यूँ कि किनारे के इतने करीब होने की वजह से कनकॉर्डिया जहाज़ में 70 फुट लंबी एक दरार पड़ गई। वो दरार इतनी गहरी थी, इतनी बड़ी थी कि फौरी पानी जहाज़ में दाखिल होने लग गया। जहाज़ को एक ज़ोरदार झटका लगा और जहाज़ एक तरफ मुड़ने लग गया।
पूरे जहाज़ की लाइट्स बंद हो गई, सब लोग घबरा गए, लोगों का खाना ज़मीन पर गिर गया, जो सोए लोग थे वो उठ गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। सब लोग परेशानी में इधर उधर भागने लग गए। कैप्टन सटीनो ने ये अनाउंसमेंट की कि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल फेलियर है। जी हाँ, कैप्टन ने ये लोगों को बिल्कुल नहीं बताया कि जहाज़ के साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। जहाज़ के जो चीफ इंजीनियर थे वो दौड़े दौड़े नीचे इंजन रूम में गए, उन्होंने जाके चेक किया तो पता चला इंजन और जनरेटर सब कुछ पानी में डूब चुका है। उन्होंने जो इसके मुतबादिल जो है जनरेटर उसको चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो भी चालू नहीं हुआ। उन्होंने कैप्टन को जाके बताया कि जहाज़ में इतनी बड़ी दरार पड़ चुकी है और इंजन रूम मुकम्मल पानी में डूब चुका है, सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। कैप्टन सटीनो ने कहा कि कुछ नहीं होगा, आप टेंशन न लें, सब ठीक हो जाएगा। चीफ इंजीनियर ने कहा कि लोगों को बता देना चाहिए कि जहाज़ के साथ क्या हुआ है, ताकि लोग रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी कर सकें और लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। लेकिन कैप्टन सटीनो ने लोगों को ये बताने से इनकार कर दिया। जहाज़ में लोगों की चीज़ें इधर उधर गिरी पड़ी थी, लोग परेशानी में इधर उधर भाग रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। परेशानी में उन लोगों ने इटालियन कोस्ट गार्ड्स को कॉल की और इन्हें बताया कि हमारे जहाज़ के साथ ना कोई मामला पेश आया, लेकिन कैप्टन ये नहीं बता रहे कि क्या हुआ है। लाइट भी चली गई है और जहाज़ एक तरफ मुड़ भी रहा है और लोगों की जो है चीज़ें भी इधर उधर गिरी पड़ी हैं, लोग परेशानी में इधर उधर भाग रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इटालियन कोस्ट गार्ड ने सटीनो को कॉल की और उन्हें कहा कि जहाज़ में क्या हुआ है मुझे बताएं। कैप्टन सटीनो ने उनको बताया कि कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक ब्लैक आउट हुआ है, लाइट चली गई है जो कि कुछ देर में आ जाएगी, हम जनरेटर्स चालू कर रहे हैं। कोस्ट गार्ड ने दोबारा कुछ देर बाद कॉल की और उन्हें सख्ती से पूछा कि लोग अभी भी हमें कॉल्स कर रहे हैं कि जहाज़ पे सूरत हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप हमें असल स्टोरी बताएं कि हुआ क्या है। तब कैप्टन सटीनो ने ये बताया कि जहाज़ को टक्कर लग गई है और जहाज़ का इंजन पानी में डूब चुका है। कोस्ट गार्ड ने कहा कि आप लोगों को वहाँ से निकालने की तैयारी करें, लेकिन कैप्टन सटीनो ने अभी भी ऑर्डर्स नहीं किया कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए। उसने कहा कि वेट करते हैं। और ये सारी सिचुएशन में जहाज़ चलता जा रहा था। सूरत हाल मज़ीद ख़राब इसलिए होती जा रही थी कि जो जहाज़ है वो किनारे से बहुत दूर जाता जा रहा था। जब कैप्टन ने जहाज़ को वापसी किनारे की तरफ मोड़ा तब जहाज़ मज़ीद डूब गया, क्योंकि जहाज़ का जो निचला हिस्सा था वो मुकम्मल डैमेज हो चुका था और उसकी वजह से जहाज़ में पानी बड़ी तेज़ी से आने लग गया। जो निचले कैबिन में लोग मौजूद थे वो अपने कैबिन में ही बंद होकर रह गए, कुछ लोग मौके पर ही डूब गए। सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती जा रही थी, लेकिन कैप्टन लोगों को बाहर निकालने का ऑर्डर नहीं दे रहा था। सूरत हाल को देखते हुए जो जहाज़ है उसके स्टाफ ने अपने तौर पर लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। सब लोग परेशानी के आलम में रेस्क्यू बोर्ड की तरफ भागने लग गए, हर किसी को अपनी जान प्यारी थी। लोग जान बचाने के लिए रेस्क्यू बोर्ड की तरफ जाने लग गए और जो उनका स्टाफ है वो इस सूरत हाल के लिए ट्रेन नहीं था, क्योंकि वो एक नॉर्मल स्टाफ था, वो जस्ट एक वेटर्स थे, वो कोई रेस्क्यू गार्ड्स नहीं थे। तो उन्होंने जितना हो सका लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की, काफ़ी लोगों को उन्होंने जहाज़ से निकाल भी दिया। अभी तक कैप्टन ने अनाउंस नहीं किया था। इस सारी सूरत हाल में 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। 1 घंटे बाद कैप्टन को ये एहसास हुआ कि अब ऐलान कर देना चाहिए कि जहाज़ को खाली कर दें। 1 घंटे बाद कैप्टन ने ऐलान किया कि सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है, सब लोग जहाज़ को छोड़ दें। कैप्टन के ऐलान करने के बाद लोग मज़ीद परेशान हो गए। जिन लोगों को थोड़ी बहुत तसल्ली थी वो भी अपनी जान बचाने के लिए जो रेस्क्यू बोट्स हैं उनकी तरफ भागने लग गए। बोट्स कम थी, लोग ज़्यादा थे, हलचल मची हुई थी, हर कोई अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहा था। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस सूरत हाल में क्या करना है। कैप्टन ने जब जहाज़ छोड़ने का ऐलान किया तो सबसे पहले खुद जहाज़ से गायब हो गए। जी हाँ, कैप्टन सटीनो ने लोगों को कहा कि जहाज़ को छोड़ दे, सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो चुकी है, और ख़ुद रेस्क्यू बोट पकड़ी और वहाँ से गायब हो गए। जी हाँ, वही कैप्टन सटीनो जिन्होंने 1 घंटे तक लोगों को बताया नहीं था कि सूरत हाल क्या है, और बताने के बाद सबसे पहले वो खुद वहाँ से फ़रार हो गए। अब लोग अपने तौर पर जितना हो सका कोशिश कर रहे थे वहाँ से निकलने की, और जो वहाँ का स्टाफ था वो भी लोगों की मदद कर रहा था। और इस हलचल में चंद लोगों की मौत भी हो गई और लोग पानी में डूबकर मर गए, क्योंकि सर्दियों का मौसम था, पानी बहुत ठंडा था, जो लाइफ बोट्स थी वो बहुत कम थी। उस वजह से कुछ लोगों की मौत जहाज़ के डूबने से पहले ही हो गई। उसके बाद जब गिगली आइलैंड को पता चला कि इनके पास एक जहाज़ डूब रहा है तो उन्होंने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन किया। कोस्ट गार्ड, नेवी, रेस्क्यू और रेस्क्यू जो डाइवर्स हैं
वो भी इस ऑपरेशन में शामिल हुए और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि जहाज़ मज़ीद डूबता जा रहा था। जो निचले कैबिन में फंसे लोग थे उनको निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कुछ लोग रेस्क्यू बोट के ज़रिए वहाँ से निकले, किनारा जो था वो करीब था। कुछ लोग परेशानी में, जिनको लाइफ बोट्स नहीं मिली, वो तैर कर गिगलियो आइलैंड पर पहुँच गए। जो गिगलियो आइलैंड के लोग थे उन्होंने अपने घरों के दरवाजे, अपने चर्चिज़, अपनी जो कैंटीन थी उनको लोगों के लिए खोल दिया ताकि लोगों को परेशानी ना हो और इनकी इब्तदाई तौर पर जो मदद है वो की जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन वालों को ये नहीं पता था कि जहाज़ में कितने लोग सवार हैं, कितने लोग यहाँ से निकल चुके हैं और कितने लोग अभी बाकी हैं। इन तमाम बातों को जानने के लिए जो इटालियन कोस्ट गार्ड है उनके कैप्टन ने कैप्टन शटीनो को कॉल की और उन्हें कहा कि आप जहाज़ पर फौरी पहुँचें, वहाँ आपकी ज़रूरत है, ताकि हमें पता चल सके कि जहाज़ की जो एक्चुअल सिचुएशन है वो क्या है, जहाज़ में कितने लोग बाकी हैं, कितने लोग रेस्क्यू हो चुके हैं। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमें आपकी ज़रूरत है, तो आप हमारे साथ जहाज़ पर वापस पहुँचें। लेकिन कैप्टन शटीनो ने जहाज़ पर वापस जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जान प्यारी है, इस डूबते हुए जहाज़ में मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। जो कोस्ट गार्ड कमांडर थे उन्होंने कैप्टन शटीनो की काफ़ी बेइज्जती की और इन्हें कहा कोवर्ड कैप्टन शटीनो। जी हाँ, इन्हें टाइटल दिया गया बुज़दिल कैप्टन शटीनो का। गिगलियो आइलैंड के जो मेयर थे वो लोगों को बचाने के लिए खुद रेस्क्यू बोट में गए और जो जहाज़ का जो निचला हिस्सा था जहाँ पर लोग फंसे हुए थे, वो सिचुएशन एक कुएं वाली बन चुकी थी। वहाँ से रस्सी के ज़रिए काफ़ी लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया और रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी तेज़ी से किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी 32 लोगों की डेथ हो गई और इन 32 लोगों की डेथ की ज़िम्मेदार थे कैप्टन शटीनो। क्योंकि अगर वो टाइम पर लोगों को बता देते कि जहाज़ के साथ हुआ क्या है, फौरी वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाता। जो कोस्ट गार्ड कमांडर थे उनको बता दिया जाता कि जहाज़ की टक्कर हो गई है और जहाज़ डूब रहा है। ये सारी सूरत हाल पहले ही बता दी होती तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। 32 लोगों की डेथ हुई, जो जहाज़ था वो भी डूब गया। अगले दिन जब लोगों ने सुबह टाइम देखा तो उन्हें पता चला कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इतना आलीशान जहाज़ डूबा पड़ा है जिसको बनाने के लिए कॉस्ट आई थी $570 मिलियन और इसके साथ साथ 32 लोगों की जान भी चली गई। इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार थे कैप्टन शटीनो। बाद में कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ जब केस चला और उनसे कहा गया कि आपने लोगों को पहले क्यों नहीं बताया, जब लाइट चली गई तब आपने लोगों को क्यों नहीं बताया कि जहाज़ के साथ एक्चुअल में हुआ क्या है, आपने लोगों को ये क्यों बताया कि ये इलेक्ट्रिकल फेलियर है। तो उसके जवाब में कैप्टन शटीनो ने कहा कि ये जो हादसा हुआ है ये लाइट जाने की वजह से ही हुआ है। यानी कैप्टन ने जो सारा मलबा था वो लाइट जाने पर डाल दिया, हालांकि जो लाइट थी वो इस हादसा होने के बाद गई थी, वो इसकी वजह से गई थी। और दूसरा उनसे ये कहा गया कि आप ऐलान करने के बाद कि जहाज़ को खाली कर दें, सबसे पहले खुद क्यों निकले। तो इन्होंने कहा कि जहाज़ टेढ़ा हुआ था, उस जहाज़ के टेढ़ा होने की वजह से मेरा पाँव फिसला और मैं रेस्क्यू बोर्ड में गिर गया, उसकी वजह से मैं वहाँ से पहले ही निकल गया। यानी उन्होंने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया और सारा जो मलबा था वो दूसरी चीज़ों पर डाल दिया। लेकिन तमाम सबूतों और गवाहों को देखते हुए अदालत ने कैप्टन शटीनो को 16 साल कैद की सज़ा सुनाई। इसके साथ साथ जो चीफ ऑफिसर से उस जहाज़ के, उन सब को भी 2-2 साल की सज़ा सुनाई गई। अब जहाज़ के साथ क्या हुआ? जहाज़ के साथ ये किया गया कि जहाज़ में 19 लाख लीटर ऑयल मौजूद था। 19 लाख लीटर ऑयल इसलिए मौजूद था कि अभी जहाज़ ने थोड़ा सा फासला तय किया था, उस वजह से उसके जो टैंक्स वगैरह थे वो बिल्कुल फुल थे। सबसे पहला टारगेट तो ये था कि इस ऑयल को किसी तरह इस जहाज़ से निकाला जाए। सर्दियों के दिन थे, जो ऑयल था वो थोड़ा थोड़ा जम चुका था, इसलिए सबसे पहले इस ऑयल को हीट किया गया, फिर बड़े बड़े पाइपों की मदद से 19 लाख लीटर ऑयल निकाला गया। इस सारे प्रोसेस में 1 माह लग गया, यानी जहाज़ के डूबने के 1 माह बाद तक ये प्रोसेस जारी रहा और इसमें से ऑयल निकाला गया। अब दूसरा प्रोसेस था कि इस जहाज़ को सीधा किया जाए और यहाँ से इसको निकाला जाए, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम था और ये बहुत ही कॉस्टली काम था। अभी जहाज़ को ऑयल निकालने से लेकर सीधा करने तक जो कॉस्ट थी उसकी वो पहुँच चुकी थी $1.2 बिलियन। जहाज़ को सीधा करने के लिए इसके ऊपर वाली साइड पर कैबिन बनाए गए और इन कैबिन्स में पानी भरा गया ताकि वज़न की वजह से जो जहाज़ है वो दूसरी तरफ झुके और जो हिस्सा पानी में डूब चुका है वो ऊपर आए। कैबिन्स में पानी भरने के बाद उनको वायर की मदद से खींचा गया और जहाज़ को सीधा किया गया।
अब जहाज़ को सीधा करने के बाद दूसरा प्रोसेस था, इसको यहाँ से चलाकर जिस जगह पर ले जाना था उस जगह पर ले जाया जाए, ताकि इसमें से जो मेटल स्क्रैप है वो निकाला जा सके, क्योंकि नुकसान तो हो गया। अब उसको पूरा करने के लिए कोशिश की गई कि जो मेटल स्क्रैप है उसको बेचा जाए ताकि कुछ नुकसान पूरा हो सके, लेकिन ये सारा प्रोसेस काफ़ी लंबा था। तकरीबन 1 से 1.5 साल लग गया जहाज़ को सीधा करने से लेकर जिस जगह तक पहुंचाना था वहाँ पहुंचाने तक। उसके बाद जहाज़ का जो स्क्रैप था उसको अलहदा किया गया और इसको अलहदा करने के लिए जो प्रोसेस चला उसमें भी 4 साल लग गए। इस टोटल डिज़ास्टर पर जो नुकसान हुआ वो हुआ $2 बिलियन। इतना बड़ा नुकसान हुआ और इस नुकसान से बड़ा नुकसान जो हुआ 32 लोगों की जान भी चली गई। ये जो हादसा है, आपको क्या लगता है कि ये किस वजह से हुआ? क्या इसमें कैप्टन की गलती थी या किसी और वजह से ये हादसा हुआ है? कमेंट सेक्शन में ये बताएं। और इस वाक़ये से हमें क्या सबक सीखने को मिलता है ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।